हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। सो मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग वाला पार्ट कर लिया था कि किस किस टाइप की आपकी मैट्रिक्स होती हैं। ना कि अब उन पे ऑपरेशंस भी लगते हैं। अब ऑपरेशन कौन से, जैसे हमने बाइनरी ऑपरेशन देखा था, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, कुछ भी हो सकता है। सो इस तरह के जो ऑपरेशंस लगें कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे, उन्हें एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। सो वो सब क्वेश्चन अब जो है हमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 3.2 जो है उसमें करने हैं, देखने को मिलेंगे कि कैसे कैसे हम वो कर सकते हैं। नाउ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सो उनको हम ऐड कैसे करते हैं। तो एडिशन के लिए क्या होता है, जैसे आपकी ये दो मैट्रिक्स दी हैं, सो इसमें आपको क्या होता है, जैसे इसका A11 ये है और इसका A11, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है और इसका फर्स्ट एलिमेंट ये। सो इन दोनों एलिमेंट को आपको ऐड करना होगा, यानी कि 2+3। सेम इसका सेकंड एलिमेंट ये और यहाँ पर सेकंड ये, सो इन दोनों को ऐड कर दिया। इसका थर्ड एलिमेंट है -1 और इसका थर्ड एलिमेंट है 1। सो -1 एंड 1 कितना हो जाएगा, 0। देन 2 एंड -2 0, 3 + 3 6 एंड 0 + 1/2, यानी कि जो एलिमेंट दिया है उसको आप उसी एलिमेंट में ऐड करोगे। A11 है, फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, अगर सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड को सेकंड में। अब जैसे यहाँ पर ये हमने देख लिया कि A11 था, यहाँ आपका A11 ये है, सो ये दोनों ऐड होंगे, A13 एंड A13। सो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। हम ये नहीं कर सकते कि इसके साथ इसको ऐड कर रहे हैं, नो, जो एलिमेंट जहाँ पर दिया है उसको उसी के साथ ऐड करना है। सेम जो है सब्ट्रैक्शन के लिए रहता है, इस एलिमेंट्स में से आपको ये ही माइनस करना है, आप दूसरे को उसके अंदर से माइनस नहीं कर सकते। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है आपका ऐसे ही रहेगा। देन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब स्केलर क्या थे, कोई भी एक नंबर था, उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो उसे हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी मैट्रिक्स थी, या कोई छोटी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 1 एंड 5। ओके, अब मुझे किसी ने बोला, ये मैट्रिक्स का नाम है ए। अब मुझे किसी ने बोला कि मुझे जो है इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये पूरे जितने भी एलिमेंट है सबकी मल्टीप्लाई होगी 2 से, तब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है स्केलर से हो या किसी भी चीज़ से हो, तो मल्टीप्लाई आप इस तरह से करोगे, मल्टीप्लाई होगा और डिवीज़न, सो वो उस तरह से करोगे जब भी आपको किसी स्केलर से हो सकता है, किसी भी चीज़ से अगर वो मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो हर एक एलिमेंट से उस स्केलर की मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखो, मैंने हर एक से की 2 था, 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी थी, 2 से। देन 1 के 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के 2 के साथ एंड 5 के 2 के साथ। आफ्टर दैट इनको जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिख देना है। सो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर न्यू मैट्रिक्स। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 3A इन्होंने बोला था हमें 3A चाहिए, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 की इसके साथ 9, देन 3 1 ज़ा 3, देन 3 की इसके साथ 4.5, देन 3 √5, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9, -9 हो गया। देन 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0 एंड 3 5 ज़ा 15। यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक नंबर के, मतलब जितने भी एलिमेंट है उस मैट्रिक्स के साथ, सबकी मल्टीप्लाई उस नंबर से, उस स्केलर से हमने करनी पड़ेगी। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अब जो मैट्रिक्स नेगेटिव होती है उसको कैसे डिनोट करें। अब देखो, नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है, ए। अगर कोई मैट्रिक्स नेगेटिव है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, -A से, ठीक है। अब जैसे ये वाली मैट्रिक्स इन्होंने दी यहाँ पर 3 -1 -5 एंड x, तो यहाँ पर हमें जो है -A जो है फाइंड आउट करना है, या -A क्या होगा। सो जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर जब भी हमें -A फाइंड आउट करना है, सो एक तरह से क्या है, ये ऑलरेडी था, अब मुझे इसको -A बनाना है, ठीक है। ए था मेरे पास, मुझे -A बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, -1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ओके, अब मैंने इसकी -1 से मल्टीप्लाई की है, तो यानी कि वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हुई है। सो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की है तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी, -1 से। अब जब भी माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनका साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो ये जो है हमारी मैट्रिक्स बनेगी जब भी हमें माइनस वाली मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर आ गया डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं, माइनस करके उसको, ठीक है। नॉर्मल इन्होंने बोला कि -1 लगा के या इस तरह से, सो जस्ट हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट इन्होंने क्या बोला, 2A - B। सो ये चीज़ें ध्यान देनी है, इनमें ज़रूरी है। 2A यानी कि पहले आपको क्या करना है, पहले सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 2A, यानी कि जो हमारी A वाली मैट्रिक्स है इसकी मल्टीप्लाई करनी है पहले 2 से।
सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। उसके बाद हमारी ये जो मैट्रिक्स है, अब देखो दो वे हैं, एक तो नॉर्मल हम ऐसे करेंगे 2 4 6 एंड 4 6 2, ओके। एंड देन मेरे पास है ये मैट्रिक्स, मैं इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, -1 3 एंड -1 0 एंड 2, ठीक है। ये है मेरे पास बी मैट्रिक्स। अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो 2 -3 कितना होगा, -1, 4 और ये ऑलरेडी माइनस है और माइनस दोनों साथ मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, सो 4 + 1 होगा तो कितना हो जाएगा 5, 6 -3 है तो कितना हो जाएगा 3, 4 ये -1 है तो -1 है तो और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो क्या हो जाएगा प्लस, बिकॉज यहाँ पर देखो ये जो साइन हमने लगाया है ये ऑलरेडी माइनस का है। अब जब मैट्रिक्स के अंदर कोई चीज़ है और बाहर आपने माइनस दिया है या फिर बाहर कोई भी चीज़ दे रहे हो तो मीन्स उसकी मल्टीप्लाई हो रही है उससे, इसे आप -1 भी बोल सकते हैं, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई हो रही है उसके साथ। सो जब मल्टीप्लाई होता है सो माइनस का साइन आपका चेंज हो जाता है। सो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड देन 4 + 1 5, 6 - 0 6, 2 - 2 0। तो आप इस तरह से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी नंबर दिया है उसमें से आपको अपना मतलब एलिमेंट आपको सेम ही लेना है कि फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट के साथ आप फर्स्ट को ही लोगे, सेकंड को नहीं ले सकते। सो जब भी हमें जो है एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सो हमें एलिमेंट का ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, यानी कि जो एलिमेंट हमें दिया गया है उसके साथ ही हम दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अब उसके ऊपर जो कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ लगती है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। सो ऑलरेडी में हमने पढ़ा है बाइनरी ऑपरेशन जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जब आप किसी नंबर को नॉर्मल ऐड कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि 2 + 3 को ऐड किया, सो अगर आप 3 + 2 को भी ऐड करोगे तो भी आपका आंसर सेम आना चाहिए। अब वो तो सेम ही आएगा, प्लस यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर भी 5 होगा, वो तो सेम आएगा ना। सो सेम जो है इन्होंने मैट्रिक्स के लिए बोला, अगर आप दो मैट्रिक्स ले रहे हो ए एंड बी, उन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, और उसके बाद जब बी और ए को, पहले आपने ए एंड बी को ऐड किया, उसके बाद बी एंड ए को ऐड करोगे, ठीक है, पहले ए और बी को ऐड किया, उसके बाद जब आप बी और ए को ऐड करोगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए और ये आएगा भी सेम। अब चाहो तो कोई भी एक मैट्रिक्स लेकर उसको जोड़ के दे सकते हो, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल एक ही मैट्रिक्स ले रही हूँ यहाँ पर 1 एलिमेंट वाली, सो ये मेरी ए है, ये बी है, सो यहाँ पर आंसर कितना आया 3, और अगर मैं 2 + 1 करूँगी तो भी आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। सो इसमें सेम रहेगा। सेम जो है आपके आगे आता है यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में भी क्या होता है, उसमें आपको 3 एलिमेंट लेने होते हैं या 3, अब मैट्रिक्स है तो 3 मैट्रिक्स लेंगे, और एलिमेंट थे या फिर जहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन थे, नंबर्स थे, तो वहाँ पर हमने 3 नंबर लिए थे। अब इसमें क्या होता है, ए बी एंड सी ये थे, सो इनको जो है हम पहले क्या करेंगे, पहले ए एंड बी को ऐड करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसमें सी को ऐड करेंगे, और दूसरी तरफ क्या होगा, पहले बी एंड सी को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसके बाद हम उसमें ए को ऐड करेंगे, और दोनों का आंसर आपका सेम आना चाहिए, तो एसोसिएटिव लॉ भी आपका होल्ड हो जाएगा। सो ये जो आपको याद रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ में 2 एलिमेंट लेने होते हैं या 2 मैट्रिक्स लेंगे, एंड एसोसिएटिव लॉ में हम 3 लेंगे, और उनको आप किसी भी तरह से ऐड करो, कभी आगे से पीछे से, यानी कि पहले पीछे वाले 2 को ऐड किया, बाद में दूसरे वाले में स्टार्टिंग 2 मैट्रिक्स को ऐड किया, सो आंसर क्या आना चाहिए आपका सेम आना चाहिए। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी देखो हमने क्या देखा था कि हमें जो है इस नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर आपका वो ही नंबर आए, ओके। सो हम क्या ऐड करते हैं 0। अब सेम जो है मैट्रिक्स के लिए है, जैसे कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, मुझे इसमें कोई ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है कि मुझे वापस आंसर ये ही मैट्रिक्स मिले, तो क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे 0 0, और 0 0 मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये क्या होती है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अगर हम जो है किसी नंबर में 0 का ऐड करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलती है। सो ये आपकी क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी, जिसे हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि मैं जो है एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करूँगी, ठीक है, और मेरा आंसर 0 आना चाहिए, यानी कि 0 मैट्रिक्स मेरी बननी चाहिए। तो अब जैसे ये है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स मेरे पास थी, अब मुझे इसमें जो है कोई दूसरी मैट्रिक्स ऐड करनी है और मेरा आंसर जो है 0 0 आना चाहिए, तो मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, -1 -2 -3 -4,
यही ऐड करूँगी मैं इसमें। अब -1 एन -1 0, 2 एन -2 0, 3 एन -3 0, 4 एन -4 0, 0 0 बन गया। तो अब ये कौन सी मैट्रिक्स है? अब देखो अगर इन सब में से मैं जो इनका आई है सॉरी माइनस है, -1 अगर कॉमन लूँ कि मैंने यहाँ से -1 कॉमन निकाला। अब देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर को तो सबसे मल्टीप्लाई होता है ना। सो इसी तरह से अगर मैं इसमें से कॉमन लूँगी तो कॉमन भी सब में से ही आएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बचेगी? 1 2 3 4 सेम मैट्रिक्स बची। यानी कि जब भी उसका एडिटिव इन्वर्स वो दिखा रहे हैं सो वो क्या होगा? वो ही मैट्रिक्स होगी लेकिन नेगेटिव में। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? वो सेम मैट्रिक्स होगी लेकिन वो क्या होगी? नेगेटिव में होगी और उससे हमें जो है उसका एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा। ना अब जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई है इस तरह से कि देखो ऐसे दो मैट्रिक्स इन्होंने दी A + B, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि इस स्केलर की मल्टीप्लाई A से भी होगी और B से भी होगी। तो ये तो नॉर्मल, अगर आपने कोई दो नंबर दिए हैं जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर x + y, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 से, सो 2x + 2y होगा। सो सेम जो है स्केलर के लिए होता है। मैट्रिक्स में भी सेम रूल अप्लाई होते हैं जो आपके नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एडिशन में होते हैं। बस यहाँ पर क्या होगा, आपको मैट्रिक्स इस तरह से एक बॉक्स के अंदर मिलेगी, ब्रैकेट के अंदर मिलेगी, जिसको आपको सोल्व करना होता है। बाकी रूल सब सेम रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल है A एंड B, दो मैट्रिक्स दी है। यहाँ पर हमें क्या करना है? फाइंड करना है मैट्रिक्स X को। अब मैट्रिक्स X कौन सी है? ये 2A + 3X + 5B। अब ये कैसे फाइंड आउट होगी? अब देखो 2A यानी कि इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हर एक एलिमेंट का होगा 16 0 8 -4 6 एंड 12, 2 से मल्टीप्लाई की मैंने। उसके बाद 5B यानी कि B की मल्टीप्लाई किससे होगी? 5 से, सो 5 से मल्टीप्लाई करो इसकी 10 -10 8 एंड 10 -25 एंड 5। सो ये हमारी B वाली मैट्रिक्स हो गई, ये A वाली हो गई, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है X। सो यहाँ पर देखो इन्होंने ऑलरेडी लिखा है 2A + 3X = 5B। तो मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए सिर्फ ये X। तो बाकी सब टर्म को मैं उस तरफ ले जाऊँगी। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या रखूँगी? ओनली X। तो ये क्या होगा? 5B - 2A। अब मुझे ये 3 भी नहीं चाहिए तो 3 को क्या करेंगे? दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, या ये बोल सकते हैं कि उसे उस तरफ ले जाएंगे। सो अब 3 को उस तरफ लेके गए तो मीन्स वो उससे डिवाइड हो गया। तो हमारी जो है मैट्रिक्स या फिर जो भी हमारा X आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? 1/3 और 5B - 2A। सो 5B अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये था, एंड देन -2A। सो 2A फाइंड आउट किया तो ये आया था हमारा। अब जस्ट क्या करना है? हमें उसको ऐड कर देना है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा। माइनस का साइन है तो माइनस होगा, एंड एडिशन का है तो ऐड होगा। सो ये क्या? -6 -10 -12 14 -31 एंड 7। अब यहाँ पर ये जो 1/3 है इसका क्या होगा? देखो 1/3 अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें 1/3 को हर एक नंबर से इनसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे -6 को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ, सो आंसर कितना आ रहा है? -2। यानी कि इनडायरेक्टली हमें क्या करना पड़ रहा है? 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है इनको। सो 3 से डिवाइड कर देंगे, -10/3, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 14 को डिवाइड किया 14/3, -31 को किया 31/3 एंड -7/3। सो इस तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर हमें x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x + y ये दिया है और x - y ये दिया है। सो अब इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब देखो यहाँ पर क्या है? x, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, x + y एंड x - y। सो दोनों को ऐड करेंगे, सो मैट्रिक्स भी आपके ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों ऐड होगा। 5 + 3 8, 6 + 2 8, 0 + 0 0 एंड 9 - 1 8। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, सो ये क्या बनेगा? x + y + x एंड -y। सो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, कितना बचा? 2x। 2x इसके इक्वल हो गया। यहाँ से मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, सो 2 को मैं इधर ले आऊँगी तो ये सब डिवाइड होगा। और डिवाइड होगा तो जिस तरह से स्केलर मल्टीप्लाई होता है हर एक एलिमेंट से मैट्रिक्स के, उसी तरह से जो है डिवीज़न वाला भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा। 8 है, 2 से डिवाइड किया 4, यहाँ पे डिवाइड किया 4 0 4। तो ये तो हो गई मेरी x। ओके, अब मुझे y फाइंड आउट करना है। सो y कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो x + y, x + y क्या दिया था मुझे? 5 2 0 9, ये है।
अब मुझे x की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है, y की निकालनी है, तो x को उस तरफ लेके जाऊँगी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, अभी प्लस है उधर, सो -4404। अब इनको जो है जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 -2 0 एंड 5। ठीक है, ये डायरेक्ट वे था कि मैंने जो है यहाँ पर इनमें से कोई भी एक मैट्रिक्स ली और उसमें जो है x की वैल्यू पुट कर दी। अब दूसरा वे जो है जो इन्होंने किया है वो कर सकते हो। पहले जो है इन्होंने ऐड करके 2x निकाला, देन x की वैल्यू निकाली। दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ से जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कट जाएगा और 2y यहाँ पर बचेगा, 2y से इन्होंने y की वैल्यू निकाली। सो कोई भी वे से आप करोगे तो वो दोनों वे में आपका आंसर सेम रहेगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी, देखो 2 है बाहर, सो सबसे पहले मल्टीप्लाई 2x 10 14 2y -6। अब जब भी कोई इस तरह से नंबर दिया हो तो हमें क्या करना होता है, दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 2y एंड -6। देन उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसको करना होगा इससे ऐड। सो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा ये 2x + 3 इज इक्वल टू 6 15 एंड 2y माइनस। अब देखो 2x + 3 दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट इक्वल होंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा, जो इक्वल मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट के। सो यहाँ से मैं जो है उसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, आ गई 2। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 2y -4 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से जो है मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 10 एंड y इज इक्वल टू 5। सो इस तरह से जो हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, ये उधर जाकर जो है ऐड होगा, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सो डैट विल बी 18 एंड देन 2y इज इक्वल टू 18। सो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 9। तो इस तरह से हम जो इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब एग्जाम्पल है, 2 फार्मर रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट ओनली 3 वेराइटीज़ ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल एंड नोरा। सो ये 3 तरह के राइस जो है वो उगाते हैं अपने खेतों में। द सेल ऑफ दीज वेराइटीज़ ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर आर गिवन। सो 2 हैं, दोनों की यहाँ पर दे दिया है कि जो सितंबर मंथ में है उन दोनों का इतना रहा, रामकिशन का इतना, गुरुचरण का इतना, और जो अक्टूबर के मंथ में थी वो इतना हो गया। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है कंबाइंड सेल्स इन अक्टूबर एंड सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में। डिक्रीज देखना है कितना हुआ है, एंड इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% ऑफ प्रॉफिट, अगर उन्हें जो है टोटल प्रॉफिट 2% का हो गया अक्टूबर एंड सितंबर अक्टूबर का मिला के, सो टोटल जो उनका प्रॉफिट रहेगा या कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर, दोनों का अलग अलग कितना रहेगा और साथ में वैरायटी के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें दोनों का एक साथ फाइंड आउट करना है। एक साथ फाइंड आउट करना है तो मीन्स क्या करना है, ऐड करना है। सो दोनों को एक साथ ऐड कर दिया, A+B हो गया हमारा। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, चेंज इन चेंज। अब चेंज दिखा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है। सो डिफरेंस कितना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमें क्या दिखाना है कि अगर उन्हें 2% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अगर 2% का प्रॉफिट हुआ है तो डिवाइड भी किससे होगा, 2/100। ठीक है, यानी कि ये फिर आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, 0.02। इससे हमें जो है मल्टीप्लाई करना है, दोनों का हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो बहुत ज़रूरी है आगे जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बहुत काम आने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस लगेंगे आपको उसको इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। सो उसमें जो है ये बहुत काम आएगा, बहुत ज़रूरी है। सो इसको हम करते हैं कि मल्टीप्लाई आप मैट्रिक्स की कैसे कर सकते हैं। सो अब जो है हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। सो एडिशन नॉर्मली कर सकते हैं एलिमेंट का एलिमेंट के साथ, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कोई स्केलर की मल्टीप्लाई होगी वो भी कर सकते हैं, लेकिन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। सो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 मैट्रिक्स होंगी जिनकी मल्टीप्लाई होगी, एक की तो होगी नहीं। सो दोनों मैट्रिक्स में जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी रहेगी उसके आपको कॉलम काउंट करने। सो इसमें कितने कॉलम है, 1 और 2, ठीक है, 2 कॉलम है इसमें। जितने कॉलम इसके अंदर हैं उतने ही रो जो हैं सेकंड वाली मैट्रिक्स में होने चाहिए जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। सो इसके साथ भी 2 कॉलम है, ठीक है, सॉरी 2 रोज़ हो गई। सो जितने जो है फर्स्ट में कॉलम होंगे सेकंड वाले में उतने रोज़ होने चाहिए, तभी आप वो जो 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होती है, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 6 के साथ। ओके, 2 × 6, देन क्या होगा, हमें लगाना है प्लस का साइन
और सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाले से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद अब हमारी सेकंड रो आ गई। सो सेकंड रो आ गई तो वो चीज़ हमें सेकंड रो में ही लिखनी है। अब इसका दूसरा कॉलम नहीं है तो हमारी इस मैट्रिक्स का भी दूसरा कॉलम नहीं बनेगा। ओके, सो फर्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन प्लस का साइन आएगा, दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से। अब हमें देखना है इसके लिए, अब इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट 5 है, यहाँ फर्स्ट है 6, सो 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। अब इनको सोल्व करके जस्ट आंसर लिख देना है। सो 12 प्लस 2 एंड 30 प्लस 8, सो कितना हो जाएगा ये 14 एंड 38। सो ये तो हो गया कि हमारा नॉर्मल है, एक ही यहाँ पर कॉलम था, हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लिया, ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन तब क्या होगा अगर यहाँ पर ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हो गया 2 3 6 3 एंड देन यहाँ पर भी 2 ही हो गए 1 2 3 4, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी? पहले तो हमें यही देखना है कि जितने इसके अंदर कॉलम है उतने रो वहाँ होने चाहिए। सो 2 कॉलम है, 2 रो यहाँ है, सो मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई कैसे होगी? जैसे हमने नॉर्मली किया था इसकी इन दोनों के साथ। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी 1 फर्स्ट के साथ, देन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके अंदर दूसरा कॉलम भी है ना, सो सेम रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से भी होगी, और अब यहाँ पर हमारा दूसरा कॉलम भी बनेगा। पहले इसमें एक ही कॉलम था तो एक ही बना था, अब दूसरा कॉलम भी बनेगा। सो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4। ओके, अब यहाँ पर और कॉलम नहीं है और कुछ नहीं है, सो अब इसकी मल्टीप्लाई होगी हमारे फर्स्ट वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद में इसकी सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करनी है हमें, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। अब क्या करना है, इनको सोल्व करके आंसर लिख देना है। 2 प्लस 1 सो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 18 एंड यहाँ पर होगा 4 प्लस 24, 3 प्लस 9 एंड 6 प्लस 12। सो अब हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 20, 28, 12 एंड 18। सो ये होगा हमारा आंसर। सो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास इसी तरह से अगर 3 रोज़ एंड 3 कॉलम हो तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी? सो उसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है, ये इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन इसकी मल्टीप्लाई 1 2 5 6 7 4 3 1 3। ओके, सो अब इसमें क्या होगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से होगी और हमारे 3 अलग अलग कॉलम बन जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। इसके हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैंने इनके साथ कर दी। अब मुझे क्या करना है, इसके हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई अब इनके साथ करनी है। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद क्या करना होगा, इसके हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी आपके थर्ड कॉलम के साथ में। सो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। सो इसमें 3 कॉलम हो गए। सेम जो है इसका लेंगे और इन सब से मल्टीप्लाई होगी 1 बाय 1। सेम जो है थर्ड का लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई होगी। सो इस तरह से हमें करनी है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर देखो 2 रो है, सॉरी 2 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज़, उसमें सेकंड वाले में होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो वही चीज़ इन्होंने की, मल्टीप्लाई की दोनों से, सेम इसके साथ भी किया। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपके 2 रोज़ हो जाते हैं, इसमें भी 2 कॉलम है, 2 रोज़ है, इसमें भी है, सो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन किया जैसे हमने अभी किया था। देन अगर 3 का है, सो 3 का यहाँ पर देखो कितने कॉलम्स है 1 2 3, सो इसमें कितने रोज़ होने चाहिए 3। मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट वाले में जितने कॉलम है सेकंड वाले में उतने रोज़ होने चाहिए, तभी आप 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इनके कॉलम एंड रो सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन दिया है ए बी निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या करना होगा हमें 6 एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 2 = 12 प्लस 9 7 = 63। देन इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, मल्टीप्लाई हर एक से होगी, कोई भी नहीं छूटेगा, यहाँ पर सबसे मल्टीप्लाई होगी। 6 6 = 36, 9 9 = 81।
देन लास्ट वन से मल्टीप्लाई होगी, 6 0 ज़ा 0 प्लस 9 8 ज़ा 72। उसके बाद 2 की यहाँ, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 7 ज़ा 21, 2 6 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27, 2 0 ज़ा 0 एंड 3 8 ज़ा 24। सो इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन ऐड करना है उनको। नाउ थर्ड वन में भी देखो, इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3। सो इसमें रो कितनी होनी चाहिए, 3, तभी आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम बी ए ले, यानी कि ए बी ले, ए बी का मीन्स ए की मल्टीप्लाई बी से करें और फिर बी की मल्टीप्लाई ए से करें, तो उनका जो है आंसर सेम आना चाहिए। सो क्या वो आएगा? सो वो तो नहीं आएगा। अब देखो क्यों नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 रो है, सॉरी या 2 रो है, 3 कॉलम्स है, यहाँ पर 3 रोज है। सो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ओके, सो 1 2 ज़ा 2 माइनस 2 4 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6। ओके, ये किया तो यहाँ पर आंसर आया ये। अब बी ए की बात करें, सो बी ए का मीन्स है बी आपका आगे आ जाएगा। यहाँ पर जब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो या एडिशन करते हो, सो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको उनका जो ऑर्डर दिया है वो याद रखना है। अगर बी ए लिखा है तो आपको बी मैट्रिक्स को आगे लिखना होगा, आप ये नहीं कि उसको पीछे लिख सकते हैं। सो ये सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देनी है। अगर बी मैट्रिक्स आगे है सो बी आगे ही रहेगी और ए पीछे रहेगी, तभी उनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है, देन उनका आंसर चेक करना है। सो यहाँ पर हम आंसर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा। सो इस तरह से जो है अगर हम देखेंगे तो ए बी जो है बी ए के साथ इक्वल नहीं आ रही है, बिकॉज यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे की, ये आ गया। देन इसकी मल्टीप्लाई तीनों से होगी, तीनों से होते ही क्या होंगे, 3 कॉलम बन जाएंगे, और 3 कॉलम बने और यहाँ पर कितने बने से, 2 कॉलम बने से। सो इस वजह से क्या हो रहा है, ये मतलब उसके इक्वल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, सेम उन्होंने दिया है यहाँ पर, ए ये है, बी ये है, ए बी ये है और बी ए ये है। सो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो इससे क्या होगा, ये कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, अगर आप ए बी ले रहे हो तो वो बी ए दोनों सेम आने चाहिए। जैसे हमने ए प्लस बी लिया था, अगर मैं ए प्लस बी को ऐड कर रही हूँ तो बी प्लस ए को भी ऐड करूँगी तो आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। सो कम्यूटेटिव नहीं होंगे। अब 2 0 मैट्रिक्स है, यानी कि 2 0 नंबर्स हैं, अगर उनकी मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। नाउ ए एंड बी फाइंड आउट करना है, सेम जो है मल्टीप्लाई करना है इन नंबर का। सो ये आ गया 0। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का 0 होना कंपलसरी है। अब देखो इनमें कोई भी 0 नहीं था, ठीक है, ना तो ये 0 है ना ये 0 है, लेकिन आंसर क्या है, फिर भी 0 आ रहा है। सो ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आपको 0 मैट्रिक्स ही चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद तो दोनों मैट्रिक्स या किसी भी एक मैट्रिक्स का 0 होना ज़रूरी है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जस्ट डिपेंड करता है कि उनके एलिमेंट कौन से हैं। अब देखो इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई होती है इससे, तो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होने से ये 0 हो गया और सेकंड वाले के साथ ये 0 हो गया। सो इस वजह से ये 0 मैट्रिक्स हो गई। सो इन्होंने यही चीज़ यहाँ पर प्रूव की है, इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज़ अ 0 मैट्रिक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स 0 या एक मैट्रिक्स 0, उसके बिना भी वो 0 बन सकते हैं। ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। एसोसिएटिव लॉ कब होल्ड होगा, जब इस तरह से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम रहे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कब होल्ड होगा, जब आप ये कर रहे हैं कि ए एंड बी प्लस सी। सो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी के इक्वल ही आपका होना चाहिए, तब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा आपका। एंड देन अगर सी से आप बाद में करें, सो मीन्स जिस भी नंबर की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जिस भी मैट्रिक्स की आप बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिक्स से होनी चाहिए। सेम जो आइडेंटिटी का हो गया, तो यानी कि अगर मैं किसी नंबर की, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करूँ और मुझे आंसर 2 मिले, सो कौन सा नंबर होता है, 1। सेम जो इसमें वो मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जिसके डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, सॉरी डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1, वो होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर उसी मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें दे दी है, अब जस्ट इनका क्या करना है, ए बी एंड सी दिया है हमें, ए बी सी मतलब पहले बी एंड सी की मल्टीप्लाई करनी है, देन ए की ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, देन सी की, उसके बाद शो करना है कि ये दोनों इक्वल है। सो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें करना है, जस्ट नॉर्मल किया था। फर्स्ट इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसकी दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। नाउ सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। जो आंसर आएगा उसकी देन सी के साथ मल्टीप्लिकेशन, सेम जो है नेक्स्ट वाले में करेंगे एंड देन उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगर इक्वल है तो इक्वल रहेगा, अदरवाइज
नॉट इक्वल। नाउ 17 क्वेश्चन में भी हमें यही प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, पहले a प्लस बी को ऐड किया। सो a ये है, b ये है, दोनों को ऐड किया। 0 7 8 -5 0 एंड 8 + 2 इज़ 10 8 -6 एंड 0, दोनों को ऐड किया। एंड देन ऐड करने के बाद c से उसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। एंड उसके बाद हमें साथ में ये भी दिखाना है कि अगर मैं AC यानी कि पहले मैंने AC की मल्टीप्लाई कर दी, A और C दोनों मैट्रिक्स की, फिर मैंने B और C की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, एंड उसके बाद मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर जो है इस जो मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई है उसके इक्वल रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अब यहाँ पर लिखा है a³ का मीन्स क्या है कि आपको A जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 टाइम्स। पहले आप 2 बार करोगे, देन जो आंसर आएगा उसकी तीसरी बार फिर से A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 23A है यानी कि 23 की हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, 40I। अब I किसको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी, अब आपको यहाँ पर देखना है A आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, 3x3 की है, ऑर्डर इसका क्या है 3x3। सो जो I है वो भी क्या रहेगा आपका 3x3, यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ही रहेगी जो आपकी A मैट्रिक्स या B मैट्रिक्स दी गई होगी। ओके, नाउ इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज। सो उन्होंने अलग अलग वे से देखा, टेलीफोन, हाउस कॉल्स एंड लेटर। सो इस वे से वो जो है अपने आप को प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद हर एक का उन्होंने प्राइस बताया कि इतने पैसे जो है उन्हें यूज़ करने पड़ रहे थे खुद को प्रमोट करने के लिए। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज़ X एंड Y। सो X एंड Y में उन्होंने यूज़ किया, सो X में उन्होंने इतना यूज़ किया है एंड Y सिटी में इतना यूज़ किया है। फाइंड द टोटल स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज़ X एंड Y। सो इनका टोटल फाइंड आउट करना है, यानी कि क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, A के साथ। सो ए से जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कर देंगे। सो ये आ जाएगा X एंड Y का आपका टोटल। सो इतना जो अब ये पैसे में आया तो इसके रुपीज़ बनाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे उसको 100 से। सो ये आपका पैसे रुपए में चेंज हो जाएगा। सो ये थे आपका मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जो आप इन्वर्स फाइंड आउट करने वाले हो मैट्रिक्स का, आगे जो आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो अगर कोई भी डाउट है अभी भी मल्टीप्लिकेशन में, सो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज़ में, सो आप उसका कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।